हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित बोराड़ा। तो अभी तक अपन ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर अपन ने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के बारे में डिस्कस किया था। बोर्ड पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं, क्लियर। तो आज अपन सेक्शन बी के बारे में जाते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि बोर्ड पेपर में किस बेस पे क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, आपको कौन कौन से चैप्टर में से वो क्वेश्चंस होंगे, आपको किस तरह से क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है, क्लियर। तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 लेके आया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास में है वो चैप्टर नंबर किसमें से आएगा, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में से आपके पास क्वेश्चन आएगा। चैप्टर फर्स्ट में से कितने मार्क्स का होगा, होगा ये 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर फर्स्ट में से आएगा। आपने चैप्टर फर्स्ट में से एक क्वेश्चन को पहले भी किया था, सेक्शन ए के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में था वो भी किसमें था, चैप्टर नंबर फर्स्ट में से था। कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स का आपके पास। तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 लेके आया हूं। इसका अपन क्या करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन जो लास्ट के बोर्ड पेपर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन ने जब आपने इससे पहले वाले वीडियो जो आप लोगों ने देखे थे पार्ट फर्स्ट के अंदर, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करवाया था। अपन ने वहां पर एफ और जी, जी और एफ, एफ इनवर्स और जी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना सीखा था, क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन में तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे 2019 के अगर मैं बारे में बात करूं तो 2019 के अंदर 2019 में जो क्वेश्चन आया था आपके पास में क्या था, if fx equal to x minus 3 divided by x plus 1, then find f of f। तो इस फंक्शन की क्या करनी थी, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, क्लियर। तो इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है ध्यान दो, तो देखो ध्यान दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को क्या करता हूं, डिराइव करता हूं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो क्या दे रखा, f of fx आपके पास ये आपको दे रखा है। तो f तो मेरे पास में f हो गया, fx की आपका वैल्यू कितनी है, x - 3 डिवाइड बाय x + 1 आपके पास ये आपको वैल्यू यहां पे दे रखी है। अब अगर क्या करना है आपको, f of x - 1 upon x + 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, जो आपको fx दे रखा है तो क्या होगा, अगर मेरे पास में f के साथ यहाँ x है तो इसके राइट हैंड साइड मेरे पास में क्या था, x - 3 डिवाइड बाय x + 1 मेरे पास में था। मतलब जब यहाँ पर x है तो यहाँ पे मेरे पास x आएगा। अगर मैं इस x को रिप्लेस कर दूं x - 3 डिवाइड बाय x + 1 के अंदर, तो RHS के अंदर जहां पे x है उसको x को मेरे को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, x - 3 डिवाइड बाय x + 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूं तो यहाँ जहां मेरे पास में x है उसको रिप्लेस कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर x - 3 डिवाइड में x + 1 से। तो x - 3 डिवाइड में x + 1 - 3 डिवाइड में x - 3 डिवाइड x + 1 एंड प्लस 1। तो ये आपके पास में क्या आ गया, f of x - 3 upon x + 1 की वैल्यू आ गई। इसको सिंपलीफाई करते हैं अपन लोग, देखते हैं क्या मेरे पास वैल्यू आती है। तो ऊपर मेरे पास एलसीएम आएगा x + 1, तो x - 3 - 3x + 1 डिवाइड x + 1 x - 3 + 1 टाइम्स x + 1 आपके पास दोनों का x + 1 मेरे पास में क्या होगी, कैंसिल हो गया आपके पास में। तो यहां से मेरे पास वैल्यू देखो क्या है, x - 3 माइनस का 3x और माइनस का 3 डिवाइड में x - 3 प्लस x माइनस, क्लियर। तो x माइनस का 3x मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2x। तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी है, माइनस का 2x - 6 डिवाइड बाय 2x - 4 आपके पास माइनस का, सॉरी क्या हो गया मेरे पास, प्लस का 1 होगा। तो यहां मेरे पास वैल्यू क्या देगी, मेरे पास माइनस का 2 मेरे पास आ जाएगा, क्लियर। तो माइनस का 3 और प्लस का 1 मेरे पास में क्या हो गया, पास यहाँ पर प्लस माइनस का 2 आपके पास। ऊपर देखो आपके पास में कॉमन आ रहा है, 2 आपके पास में आ गया कॉमन। तो x माइनस का x - 3 डिवाइड बाय 2 कॉमन आया, x - 1 2 से 2 हो गया मेरे पास में कैंसिल। तो यहां से f of fx की आपके पास जो वैल्यू आई वो आपका वैल्यू क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, -x - 3 डिवाइड बाय x - 1 ये आपका वैल्यू हो गई, क्लियर। बट आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, f of fx की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो f of fx की आपको वैल्यू फाइंड कर ली है, वापस f of fx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वापस अगर वैल्यू करना है f of fx की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो
तो क्या करना पड़ेगा, f का तो मेरे पास हो गया f ब्रैकेट मेरे पास वैल्यू क्या आ गया मेरे पास में, इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दो इससे कब है मेरे पास में, तो क्या होगा मेरे पास में माइनस का x माइनस का 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 आपके पास। क्लियर। अब करना क्या देखो, fx आपके पास में क्या था, x माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1। अगर मैं इनको x में रिप्लेस कर दूं माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस x माइनस 1 से, तो राइट हैंड साइड में मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहां पर x फंक्शन है उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर आपके पास में, तो इसको रिप्लेस करते तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, तो x माइनस 3 तो माइनस x माइनस 3 डिवाइड में x माइनस 1 माइनस डिवाइड बाय माइनस x माइनस 3 डिवाइड में x माइनस 1 माइनस 1 आपके पास में। क्लियर। एलसीएम क्या आएगा ऊपर मेरे पास में x माइनस 1 तो माइनस x माइनस 3 माइनस का 3 x माइनस 1 डिवाइड x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 1, दोनों का एलसीएम मेरे पास में क्या हो गया, कैंसिल आउट मेरे पास हो गया। तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आती है, माइनस का x माइनस 3 माइनस का 3x प्लस का 3 डिवाइड बाय माइनस x माइनस 3 माइनस x प्लस 1 आपके पास में। क्लियर। तो माइनस x और माइनस का 3x मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 4x, तो माइनस का 4x ये मेरे पास इस वैल्यू से ही कैंसिल मेरे पास हो गया, माइनस का 4x डिवाइड बाय माइनस का 2x माइनस का 3n प्लस 1 मेरे पास वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 2, ऊपर मेरे पास में क्या आ रहा है मेरे पास में, इसको ऐसे लिख दो माइनस का 2 या इसको आप ऐसे ले लें तो माइनस का 4x डिवाइड बाय माइनस का 2 मैंने लिया कॉमन, नीचे पास वैल्यू क्या हो गई x प्लस 1 माइनस 2 से इसको कैंसिल किया, पास वैल्यू क्या आ गई प्लस का 2। तो मेरे पास जो f ऑफ f ब्रैकेट fx के पास वैल्यू होगी वो मेरे पास में क्या आएगी, यहां से मेरे पास में प्लस का 2x डिवाइड बाय x प्लस 1 आपके पास में हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से क्या करना है आपको, वैल्यू फाइंड करना। तो ये 2019 में आपका क्वेश्चन आया था। क्लियर। अब 2018 की अगर यहां पे बात करूं तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास में था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपके पास में आया था 11th 2018 के अंदर आपके पास में आया था। 2018 में आपके पास क्या आया था, इफ f r से r में एक आपको फंक्शन दे रखा है, f फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर में कोई फंक्शन दे रखा है, एंड g r टू r में मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है ना। तो f एंड g बोथ आर द रियल टू रियल, मेरे पास में क्या है, मेरे पास फंक्शन को दे रखे मतलब क्या है, उनका डोमेन एंड कोडोमेन दोनों मेरे पास में क्या है, रियल वैल्यू मेरे पास में। क्लियर। इज डिफाइंड इन सच ए वे, इज डिफाइंड इन such a way that fx equal to x square plus 3 and gx equal to 1 minus 1 upon 1 minus x आपके पास में। ठीक है। then find the value of f o g x एंड g o f x। तो इन दोनों की क्या करनी है आपको, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से वैल्यू फाइंड करके देखो इसकी, तो f x एंड g x बोथ आपको क्या दे रखे हैं, फंक्शंस दे रखे हैं रियल टू रियल फंक्शंस के अंदर। ठीक है ना। तो क्या दे रखा आपको यहाँ पर, f x दे रखा है, g x आपको दे रखा है, f o g x, f o g x आपके पास यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ, इस फॉर्म में आप इसको डिफाइन कर लोगे, f ब्रैकेट gx मेरे पास में। तो देखो gx मेरे पास आपके पास यहाँ पर क्या है, तो f का तो f gx मेरे पास आपके पास हो गया 1 माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस x आपके पास में। ठीक है। f मेरे पास में क्या है, fx मेरे पास में क्या था, x स्क्वायर प्लस का 3। अगर मेरे को f ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस x को डिफाइन करना है, तो क्या करूंगा मैं, x को इससे पूरा रिप्लेस कर दूंगा। तो x मेरे पास में क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये मेरे पास क्या हो गया 1 माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का 3। अब इसको सोल्व कर दो, ऐसे सोल्व करो देखो एक बार। तो पहले मैंने एलसीएम लिया तो 1 माइनस x, तो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 मेरे पास में, तो ये 1 से मेरे पास 1 कैंसिल हो गया मेरे पास में। तो x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का मेरे पास हो गया 3। अब 1 माइनस x का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3 टाइम 1 माइनस x का होल स्क्वायर आपके पास हो गया। ठीक है। अब इसको आप और सिंपलीफाई कर दो तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, तो x स्क्वायर
प्लस 3, इसको सोल्व किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, जब इसका अपन a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन करोगे डिवाइड करना है, इसको आप सेम टू सेम रखो 1 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 6x डिवाइड में 1 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास में 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 डिवाइड में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये तो आपने क्या फाइंड कर लिया, f और gx फाइंड कर लिया। अगर आपको क्या करना है, g ऑफ fx फाइंड करना है, तो मेरे पास क्या होगा, g ऑफ fx आपके पास होगा आपके पास यहाँ पर, तो g ऑफ fx आपके पास यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर प्लस का 3, तो जहां मेरे पास यहाँ x है उसको क्या कर दोगे आप, x स्क्वायर प्लस 3 से रिप्लेस कर दोगे, उसको सिंपलीफाई कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास में g ऑफ fx आपके पास आ जाएगा, और ये f ऑफ gx आप लोगों ने पहले से फाइंड कर लिया। तो ये आपने लास्ट के 2 साल से f ऑफ gx, g ऑफ fx, f इनवर्स, g इनवर्स के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पे आप लोग फोकस करोगे। उसके अलावा 1.2 आप लोगों को पढ़नी है, क्लियर, वहां आप लोगों ने 1 to 1, ठीक है ना, आपने ऑन टू फंक्शन पढ़ा आपने यहाँ पर, तो वो वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो लोग आप सोल्व करना, घर पे क्वेश्चन सोल्व करना। मोस्टली लास्ट के 2-3 साल से इस टाइप के क्वेश्चंस आ नहीं रहे, इस साल आने के चांसेस बनेंगे, तो उन पे फोकस करना आप लोग, 1.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करना। मोस्टली बाकी तो मैंने आपको बता दिया, लास्ट के 2 साल से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली क्या आता है पास में, g o f x, f ऑफ gx आपके पास में, f इनवर्स, g इनवर्स आपके पास में, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या ये कुछ अलग तरीका का इसका आपके पास क्वेश्चन हो गया, f ऑफ f x आपके पास में, ठीक है ना, तो दो बार आपके पास में ब्रैकेट आ चुका है, तो इसको सिंपलीफाई करने का अलग आपके पास में तरीका होगा, वही तरीका तो वही आपके पास में, थोड़ा डिफिकल्ट आपको इसको बना दिया है, क्लियर, तो आप इस तरह से इसको सोल्व करना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर अपन ने 11 के बारे में डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर अपन 12 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 आपके पास में आता है वो वेरी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर जो 12 आपके पास में होगा वो वेरी सिंपल आपके पास क्वेश्चन होगा, वो आएगा चैप्टर आपके पास में 3rd में से, मैट्रिक्स वाला आपने पढ़ा होगा। मैंने अभी तक इस आर के एजुकेशन की साइट के ऊपर मैंने चैप्टर 3rd और 4th के आधे पार्ट की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आपको अगर किसी चीज के अंदर डाउट हो मैट्रिक्स के क्वेश्चन के अंदर, तो वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे आपको, तो आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में जो चैप्टर आपके किसमें से आएगा, बस यहाँ पर चैप्टर आएगा आपके पास में 3rd में से, कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का आपके पास होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास में आएगा, जैसे लास्ट के 2 साल से अगर मैं कंपेयर करूं, तो आपको क्या देगा, 2 मैट्रिक्स आपको दे रखी होती है, और क्या करता है आपके पास में, कोई चीज आपसे प्रूव करा, जैसे AP ट्रांसपोज मेरे पास क्या होगा, B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज मेरे पास में होगा, A प्लस B का ट्रांसपोज मेरे पास में क्या होगा, वो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपके पास है। तो मैं अगर लास्ट के क्वेश्चंस की बात करूं, 2019 में आपके पास में आया था, गिवन था आपको if A इक्वल टू A आपको मैट्रिक्स दे रखी 2 3 -1 4, और आपको B मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर दे रखी है, B आपको यहाँ पे गिवन है 1 2 -1 5, क्लियर। देन प्रूफ दैट कि AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो मैं इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन करूंगा आपको, और आपको मैं यही बोलूंगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आप घर पे सोल्व करना, चैप्टर 3rd को कंप्लीट सोल्व कर लेना। 3.2 में से क्वेश्चन आएगा, 3.1 में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पार्ट फर्स्ट में अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। ये पार्ट 4th के अंदर जो क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर जो 12 आपके पास में आएगा वो आएगा 3.2 में से, तो 3.2 के क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कीजिए, उनके बेस में क्वेश्चन आएगा, क्लियर। तो क्या देगा आपको, लास्ट का जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, आपके पास में 2 मैट्रिक्स मेरे को दे रखी थी, मेरे पास क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दोनों का मेरे पास ऑर्डर क्या है, मेरे पास में 2 मल्टीप्लाई 2 का मेरे पास ऑर्डर है, दोनों मेरे पास में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास में। तो क्या करना था, मेरे को प्रूफ करना था कि AB ट्रांसपोज जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें इसके LHS को क्या करना है, फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके RHS को फाइंड करना पड़ेगा, LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ जाएगी, तो आपके बोलते हैं हेंस प्रूफ आपका क्या हो गया, ये आंसर क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर। तो क्या गिवन है, A आपको दे रखा है, B आपको दे रखा है, पहले क्या करो आप AB की वैल्यू फाइंड करो, क्लियर। तो अगर मेरे पास में AB की वैल्यू फाइंड करो, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, क्लियर।
ए मैट्रिक्स को आप अगर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो इसकी रो को इन दोनों कॉलम के मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से 2, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6 मेरे पास में, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से माइनस का 2, 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से मेरे पास क्या हो गया प्लस का 15, -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से माइनस का 1, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस का 8, -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से प्लस का 1, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से मेरे पास कितना हो गया 20 मेरे पास। तो यहां से मेरे पास में एबी मैट्रिक्स मेरे पास में क्या आ गई 8 प्लस का 13 7 और 20 में आपके पास में। ठीक है, इसके एलएचएस के लिए एलएचएस में मेरे को यहां पे क्या बोल रखा है कि एबी का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ता है। रो के एलिमेंट को क्या बनाना है कॉलम के एलिमेंट बना दो यहां पर। तो मेरे पास क्या होगा 8 7 13 एंड 20 का तो मेरे पास में ट्रांसपोज होगा। मेरे पास में क्या होगा 8 13 7 एंड 20 में। क्लियर? तो आपने इसका एलएचएस वाला पार्ट प्रूफ कर लिया। अब इसके आरएचएस के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो देखो आरएचएस में मेरे पास क्या है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स आई उसको देखना पड़ेगा कि इसके इक्वल है या नहीं है। इसके इक्वल है वो चीज क्या हो जाएगी आपस में प्रूफ हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहां मैं क्या करता हूं पहले ए ट्रांसपोज को फाइंड करता हूं। क्लियर? तो ए ट्रांसपोज जो मेरे पास होगा वो क्या होगा मेरे पास में 2 3 -1 4। बी ट्रांसपोज जो मेरे पास होगा ठीक है ना, किया क्या मैंने यहां पर इसके मेरे पास में ए मेरे को मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको रो के एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंट में कन्वर्ट करना है आपके पास में। अब ये अगर तो बी दे रखा तो बी का ट्रांसपोज मेरे पास में क्या होगा 1 -1 2 एंड 5। तो ये आपके पास क्लियर हो गया। अब करना है क्या आपको इसके आरएचएस में यहां पे क्या दे रखा है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो इसका आरएचएस फाइंड करने के लिए आरएचएस मेरे पास में क्या है इसका बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज मेरे को मैट्रिक्स आपने यहां पे दे रखी है 1 -1 2 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको ए ट्रांसपोज। मेरे पास में क्या है यहां पर 8 सॉरी मेरे पास में 2 -1 3 एंड 4। अब इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया आपने किससे 2 से 2, 3 को किया आपने 2 को किया 3 से 6 मेरे पास में हो गया। क्लियर? 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से माइनस का 1, 2 को किया 4 से मेरे पास क्या हो गया प्लस का मेरे पास हो गया कितना 8 आपके पास में हो गया। क्लियर? -1 को मल्टीप्लाई किया मेरे पास हो गया माइनस का 2, मेरे पास क्या हो गया प्लस का 15 मेरे पास हो गया। क्लियर? -1 को किया इससे मेरे पास प्लस का 1 और मेरे पास कितना हो गया 20 मेरे पास हो गया। क्लियर? 5 को मल्टीप्लाई किया आपने 4 से तो ये बात देखो वैल्यू क्या होती है 2 + 6 मेरे पास हो गया 8 प्लस का 7 प्लस का 13 एंड 20 बना आपके पास। तो क्या एलएचएस में जो मेरे पास मैट्रिक्स आ रही है वो क्या आरएचएस में जो मेरे पास मैट्रिक्स आ रही है उसके इक्वल मेरे पास है नहीं है? यस इक्वल आपके पास में। तो एलएचएस क्या आरएचएस के इक्वल हुआ? यस हो गया। वही चीज आपको क्या करनी थी प्रूफ करनी थी आपको। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसमें करना क्या आपको 3.2 के पहले वाले एग्जांपल्स 3.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उनके बेस पे आपके पास में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कौन सा होगा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास होगा चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। कितने मार्क्स का होगा? इसमें होगा 2 मार्क्स का आपके पास में। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होते हैं तो अपने माइंड को बोर्ड पे ध्यान से कंसंट्रेट करना है और फोकस करके देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। क्लियर? तो लास्ट के 2 साल से जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैं उनको सोल्व कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। तो 2019 में 2019 में आपके पास क्वेश्चन आया था, क्या था देखो कि इफ फंक्शन fx आपको यहां पे दे रखा था, क्या गिवन था sin x डिवाइड x प्लस cos x when x is not equal to 0 इट्स मीन x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आपके पास 0 तो लेस देन 0 तो उस टाइम में फंक्शन कौन सा यूज देना है sin x अपॉन x प्लस का cos x आपके पास, ठीक है ना। अदर केस अगर आपके पास में x की वैल्यू 0 देन फंक्शन के पास में क्या होगा k आपके पास में होगा इज कंटीन्यूअस 8x equal to 0 then find value of क्या दिया हुआ है आपको ये फंक्शन fx दे रखा है, वो बोला हुआ है कि x equal to 0 पे मेरे पास फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस आपके पास में है, तो क्या करना है आपको k की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है।
कोई फंक्शन आपके पास में दे रखा है, वो किसी पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, जब कब होगा, जब उसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आपके पास में होगी। क्लियर? जैसे क्या दे रखा है मेरे पास में, any function fx is continuous at x equal to a when right hand limit equal to left hand limit equal to f। उसको राइट हैंड लिमिट को आप क्या लिखते हो, f a plus h लिमिट h tends to 0 f a plus h, लेफ्ट हैंड पास क्या है इसकी लिमिट h tends to 0 f a minus h, और f है मेरे पास में क्या है उस फंक्शन की जिसके ऊपर आपको कंटीन्यूअस क्या करना है, फाइंड करना है उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू आपके पास, ठीक है ना। तो इसकी राइट हैंड लिमिट अगर मैं फाइंड करूं तो देखो क्या देगा मेरे पास है, पहले मैं f a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो f a मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट के ऊपर आपको कंटीन्यूअस कंडीशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 0 पे आपको फंक्शन दे रखा है कंटीन्यूअस, इसका मतलब है a की मेरे पास वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई। तो a इक्वल टू मेरे पास में क्या है, 0 मेरे पास में, तो f 0 फंक्शन जब x इक्वल टू 0 तो फंक्शन मेरे पास में क्या होगा, k होगा। तो आपके पास में f a की पास वैल्यू क्या हो गई है, k आपके पास हो गई है, क्या हो गया। अब इसकी राइट हैंड लिमिट में फाइंड करता हूं, तो राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a plus h, a की आपके पास वैल्यू कितनी है, 0 आपके पास में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f h हो गया 0 प्लस h करोगे मेरे पास h हो गया। अब ध्यान दो यहां बात हो रही थी 0 प्लस h, क्लियर। इस केस में मैं क्या बोला, जब भी फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो तो इस केस में मेरे पास फंक्शन होगा, मेरे पास में क्या होगा, sin x अपॉन x प्लस का cos x आपके पास में होगा। तो यहां अगर मेरे पास में ये वाला फंक्शन मेरे पास अगर x की मेरे पास वैल्यू क्या हो, h हो, तो उस केस में मेरे पास फंक्शन क्या होगा, sin x अपॉन x प्लस का cos x, वो तो होगा fx। अगर आपको fh निकालना है मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा h से आपके पास में, तो fh आपके पास यहां पे क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h डिवाइड h प्लस का cos h, ठीक है ना। तो रिप्लेस कर fx, अगर मेरे पास ये है x है तो यहाँ पे x आ रहा है, h हो तो मैं x को क्या करूंगा, h से रिप्लेस कर दूंगा, क्लियर। अब इसकी वैल्यू अपन फाइंड, क्लियर। अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं यहां पर, जैसे मेरे पास में क्या है, मैंने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h आपके पास। तो आप जानते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x के पास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह अगर मेरे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h के मेरे पास वैल्यू क्या होगी, 1 मेरे पास हो गई। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब इस फंक्शन में अगर मैं h को 0 से रिप्लेस करूं तो प्लस cos 0 के पास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 प्लस मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। क्या दे रखा था, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे दे रखा था कंटीन्यूअस, इसका मतलब क्या था आपके पास में, उसकी राइट हैंड लिमिट उसके लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, f a के होगा। f a मेरे पास यहाँ पर क्या है, f 0 मेरे पास में, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, f 0 किसके इक्वल होगा मेरे पास में, उसके राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, क्लियर। f 0 की आप लोगों ने क्या वैल्यू फाइंड की है, वो हो गया मेरे पास में k, और उसकी राइट हैंड लिमिट मेरे पास में यहाँ पे क्या थी, 2 थी, तो k इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया है, 2 आपके पास में। तो k के पास वैल्यू क्या आ गई है, 2 आपके पास में, ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में आएगा। मोस्टली क्या होता है, आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछता है, आपको वो देगा कि फंक्शन इस पॉइंट पे मेरे पास में क्या है, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल आपके पास में है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू k की, m की, n की क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, तो ध्यान से उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करना। चैप्टर 6 में से 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आपके पास में आएगा, क्लियर। अब 2018 में क्वेश्चन आया था, उस पर डिस्कस करते हैं, उसमें बच्चों को डाउट होते हैं, क्लियर करते हैं एक बार, तो आपकी बुक में क्वेश्चन था नहीं, तो देखो कैसे करना है उसको। तो 2018 में क्वेश्चन आया था आपके पास में,
फंक्शन fx, if fx is function given था आपको e की पावर 1 अपॉन x अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x, पावर में 1 अपॉन x मेरे पास में e की पावर 1 अपॉन x है, when x is not equal to 0 and 0 देर का फंक्शन when x is equal to 0. क्लियर? देन क्या करना है, देन चेक द then check that function is continuous or not 8x equal to 0. तो आपको क्या करना है, चेक करना था कि फंक्शन x इक्वल टू 0 में मेरे पास में कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा मेरे पास में. क्लियर? तो देखो इसको करने का तरीका आपके पास में है. फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा जब उसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा, उस फंक्शन के इस पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास वैल्यू उसके इक्वल. क्लियर? तो तीनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल आ जाए तो फंक्शन मेरे पास क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है उस गिवन पॉइंट के ऊपर. क्लियर? अगर किन्हीं दो की आपस में वैल्यू इक्वल नहीं हो, जैसे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, उसकी राइट हैंड लिमिट आप लोगों ने निकाल दी, दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रही है, तो आपको एफ ए की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन आपके पास में कंटीन्यूअस नहीं होगा उस पॉइंट के ऊपर. क्लियर? तो क्या होगा सॉल्यूशन इसका, देखो क्या होता है. तो फंक्शन मेरे को दे रखा है x इक्वल टू 0 में मेरे पास में क्या है, कंटीन्यूअस आपको चेक करना. तो a इक्वल टू मेरे पास में क्या हो गया, 0 मेरे पास हो गया. इस पॉइंट पे आपको चेक करना होता है, वो डिफाइन इसको करता है, a को करता है कि a पॉइंट है मेरे को चेक करना है. तो a के मेरे पास वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई मेरे पास में. अब मेरे को क्या करना है, फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन मेरे पास में क्या है कि उसकी राइट हैंड लिमिट उसके लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू मेरे पास क्या होगी, f a के इक्वल होगी. चलो देखते हैं कि तीनों वैल्यू मेरे पास आपस में इक्वल आती है या नहीं आती है. ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूं. तो क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h. a की आपका वैल्यू क्या है, यहां पर 0 आपके पास में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h. 0 प्लस h को आप लिखोगे, मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, f h मेरे पास में आ गया. क्लियर? तो a मेरे पास में हो गया 0 मेरे पास में, h मेरे पास में हो गया h, तो 0 प्लस h मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में h मेरे पास में होगा. क्लियर? अब नेक्स्ट अगर मैं यहां पे लिखूं यहां पर, तो देखो जब x इज नॉट इक्वल टू 0 मेरे पास में हो, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, फंक्शन जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, e की पावर 1 अपॉन x डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x आपके पास में. क्लियर? तो लिमिट का मेरे पास में लिमिट. क्लियर? अब मेरे को अगर f h लिखना है, तो यहाँ f x मेरे पास में e की पावर 1 अपॉन x डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x. तो अगर मैं x को h से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास फंक्शन मेरे पास क्या बनेगा, e की पावर 1 अपॉन h डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h. ठीक है? अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना. अब जब आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे इसमें, तो 1 अपॉन 0 बनेगा. 1 अपॉन 0 मेरे पास क्या होती है, इंफिनिटी आपके पास होती है. क्लियर? तो ध्यान क्या रखना आपको कि जो e की पावर मेरे पास में इंफिनिटी की मेरे पास वैल्यू होती है, वो मेरे पास में क्या होती है, प्लस की इंफिनिटी आपके पास होती है. और जो e की पावर माइनस इंफिनिटी आपके पास होती है, मेरे पास में क्या होती है, इसको मैं लिखूं तो 1 अपॉन e की पावर प्लस इंफिनिटी आपके पास हो गया. जैसे आप e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x लिखते हो ना, उसी टाइप से मैंने इसको लिखा. अब ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन इंफिनिटी आपके पास, ये मेरे पास क्या हो गया 1 अपॉन 0. 0 मेरे पास चला गया ऊपर, तो 0 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में 1 मेरे पास में, मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 0 अपॉन 1. वैल्यू मेरे पास में क्या आ गया इसकी, 0 आपके पास में. तो e की पावर माइनस इंफिनिटी जो आपके पास होती है, उसकी मेरे पास वैल्यू क्या होती है, प्लस 0 मेरे पास होती है. e की पावर प्लस इंफिनिटी जो मेरे पास होगी, इसके पास वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी आपके पास होगी. क्लियर? यहां पुट करते वैल्यू देखो, तो e की पावर 1 अपॉन 0 डिवाइड 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0. e की पावर इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस e की पावर इंफिनिटी आपके पास में, तो e की पावर इंफिनिटी आपके पास में क्या होगी, देखो इसको मैं कुछ अलग तरीके से सोल्व करता हूं, देखना है, ध्यान से देखना है. देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं, h की वैल्यू पुट करूं, तो e की पावर मेरे पास में क्या होता है, इंफिनिटी होगा. इंफिनिटी में अगर मेरे पास फंक्शन आ गया, तो मेरे पास क्या हो गया, अनडिफाइंड आपके पास में हो गया. तो इस केस में अगर मैं इसको ऐसे सोल्व करूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने e की पावर 1 अपॉन h को तो ऐसे कैसे रखा, नीचे मैंने e की पावर 1 अपॉन h मैंने क्या ले लिया, कॉमन. अब 1 में से अगर ये फंक्शन आप कॉमन लोगे, तो इस फंक्शन का 1 में जाएगा डिवाइड 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, मेरे पास क्या बनेगा, e की पावर माइनस का 1 अपॉन h. क्लियर? और प्लस का मेरे पास क्या हो गया, इसमें से आपने ये वैल्यू कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या हो गया, प्लस का हो गया 1.
इससे आपने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। अब h की वैल्यू पुट करो, तो ये तो हो गया मेरे पास ऊपर प्लस का 1, ये होगा e की पावर माइनस इंफिनिटी और प्लस का 1। e की पावर माइनस इंफिनिटी की आपका वैल्यू क्या होती है, 0 आपके पास होती है, तो 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो 1 अपॉन 1 मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। ठीक है ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, पता लग गया आप लोगों को सबको। अब इसकी बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की आपके पास, वो क्या होगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। तो मेरे पास a की मेरे पास वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई, क्योंकि a मेरे पास में क्या है, जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या करनी पड़ती है, आपको चेक करनी पड़ती है, आपको 0 पे चेक करनी है, तो क्या हो गया मेरे पास f ऑफ माइनस का h आपके पास हो गया। रिप्लेस करो इस फंक्शन को, अब मेरे पास इस फंक्शन में मैं बनूंगा, मेरे पास क्या बनेगा देखो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस का 1 अपॉन h डिवाइड 1 प्लस e की पावर माइनस का 1 अपॉन h। अब e की पावर माइनस का 1 अपॉन h आपके पास में क्या होता है, कुछ होता है क्या आपके पास में, नहीं होता। जब आपको पहले h की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, क्यों e की पावर इंफिनिटी आपके पास में होती है, इंफिनिटी आपके पास होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी आपके पास क्या होती है, वो होती है मेरे पास में 0। कैसे होती है मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है, क्लियर। तो ये जब मैं इसमें पुट करूं, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस e की पावर माइनस का 1 अपॉन 0 आपके पास में, ठीक है ना। तो ये पास क्या हो गया, e की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी के पास वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस 1 प्लस 0, तो 0 अपॉन 1 मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसकी राइट हैंड लिमिट मेरे पास में आती है प्लस 1, लेफ्ट मेरे पास में क्या आ गई, 0 आ गई। क्या दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, तो इसकी राइट हैंड लिमिट मेरे पास में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो गिवन फंक्शन मेरे पास में क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे मेरे पास में क्या होगा, कंटीन्यूअस आपके पास में। सो गिवन फंक्शन f(x) is not continuous at x equal to 0, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे पास फंक्शन मेरे पास में कंटीन्यूअस है या आपके पास में नहीं है। जब कंटिन्यूटी की कंडीशन के बारे में बात करें तो उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को निकालना पड़ेगा। अगर दोनों आपस में इक्वल आ रही है देन फंक्शन की x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी तो फंक्शन मेरे पास क्या होगा, कंटीन्यूअस आपके पास में होगा। अदर केस में पास फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस आपके पास में नहीं होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में वो फंक्शन आपको कंटीन्यूअस दे रखा था, आपको इसी वेरिएबल की वैल्यू पूछी थी, उस केस में क्या करना पड़ता है, आप उसकी राइट हैंड लिमिट निकालो, उसको f के इक्वल कर दो, या उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, उसको f के इक्वल कर दो। वहां से क्या हो गया, आपके पास में k की फॉर्म में आपके पास क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एक कभी आपके पास क्या बन जाएगी, एक पॉलिनोमियल बन जाएगी आपके पास में। उसको आप क्या कर दो, सोल्व करके x की क्या कर लो वहां पर, या k की जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर। तो आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 के बारे में डिस्कस किया है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग घर पे आके सोल्व करना अच्छे से। मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी मैं आपको बोल ही देता हूं कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको क्या करना है, f और g, g o f, f इनवर्स, g इनवर्स और 1.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको 3.2 की एग्जांपल्स, 3.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपके पास क्या करना है, आप लोगों को चैप्टर 6 के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। 6 में भी जो जिसमें आप जैसे वेरिएबल की वैल्यू पूछी हुई है आपके पास में। क्लियर। या 6.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको 6 से 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आप लोग सोल्व करो। ठीक है ना। क्यों ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो अपने हिसाब से देगा 2 मार्क्स जैसा क्वेश्चन आपको देगा। क्लियर। तो थैंक यू सो मच। आप करना क्या घर पर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ताकि इस संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट का सभी आप आराम से फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।